स्टूडेंट, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। जैक बोर्ड 2025 का कल एग्जामिनेशन हुआ है मैथ्स का, और उसी में कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज किए हैं, कुछ स्टूडेंट्स इसमें गलती किए हैं, और उसी सब क्वेश्चन को चुन करके मैं लाया हूं। जो ध्यान देना है, जो कहाँ गलत हुआ है आपका और क्यों गलत हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 है, जो 31.36 यानी 31.36 का यानी 31.36 का वर्गमूल होगा, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब 4 ऑप्शन में कौन सा होगा, इसको जब तक आप निकाल के नहीं देखेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। अब जैसे हल है, तो हल 31.36, अब इसको क्या करना है, यानी 31.36। अब इसको क्या करना है, ये सबसे पहले वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है कि पॉइंट के पहले जो जोड़ा लिया जाता है, यानी पेयर लिया जाता है राइट से लेफ्ट की तरफ, और पॉइंट के बाद जो जोड़ा लिया जाता है लेफ्ट से राइट की तरफ। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छी तरह से मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा। 5 5 जा 25 हो गया, और इसको मैंने जितना यहाँ लिखना है उतना यहाँ भी लिखना है, उसको हमेशा याद रखिएगा। इसको मल्टीप्लाई करना है, 6 लिखेंगे, 6 6 जा 36, 31 से ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 5 ही लिखना है। तो 5 5 जा 25, और 25, और यहाँ कितना है 31 है, तो माइनस करेंगे तो 11 - 5 6, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इस 5 को उठा के यहाँ रखना है, 5 5 10 हो जाएगा। अब इसके बाद ये पॉइंट देना है, और ये 36 पूरा पेयर आएगा नीचे 36। अब 10 के सामने कितना लिखें, जैसे 6 लिखते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, 6 0 0 3, 6 1 जा 6, और यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। और इस 6 को फिर यहाँ लिख देते हैं, 6 6 12 यानी 112, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 यानी 31.36 का वर्गमूल कितना होगा, यानी 5.6, यानी ऑप्शन नंबर सी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, 256/441 का वर्गमूल होगा। अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अब इसका हल में क्या होगा। अब देखिए, तो 256/441 है इसका वर्गमूल, यानी इस तरह से वर्गमूल का चिन्ह लगेगा। अब 256 का सबसे पहले वर्गमूल निकालिए। किस तरह से, इस तरह से जोड़ा करके छांटना है, इसमें पॉइंट नहीं है तो राइट साइड से जोड़ा करके छांटना है। अब बच गया 2, तब 1 में 1 से गुना करेंगे कितना होगा 1, या 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा 1, फिर 1 को यहाँ रखते हैं, 1 और 1 इधर 2 हो जाएगा। अब 2 के बाद ये क्या करना है, 56 लाना है यहाँ 1 के आगे, मैंने पूरा 1 जोड़ा। तब 2 के आगे कितना लिखें, जिसको उतना ही से गुना करने पर 156 हो जाए। तो 6 लिखते हैं, 6 से गुना करेंगे, 6 6 36, 6 दूनी 12, 3 15, यानी कितना होगा 156 हो जाएगा। यानी यहाँ जोड़ देंगे, यानी 32 हो गया। यानी 32 जो है 16 का डबल है, इसका मतलब 256 का जो स्क्वायर रूट है 16, आपका बिल्कुल सही है वर्गमूल। अब देखिए, अब निकालना है 441 का। तो 441 का क्या हो जाएगा, अब उसी तरह से इसमें भी जोड़ा करके छांटना है। तो 2 दूनी 4 हो गया, ये कट जाएगा, फिर आएगा 41, फिर 2 को यहाँ लिख देंगे तो 2 2 4 हो गया। अब 4 के आगे कितना लिखें, जिसको उतना ही से गुना करने पर 41 पूरा पूरा कट जाए। तो 1 लिखते हैं, तो 1 41 से कहेंगे 41। अब यहाँ 1 जोड़ेंगे तो यानी कितना होगा 42, ये हो गया कितना, तो 441 का वर्गमूल यानी कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ 256 का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, इसलिए यहाँ लिख देना होगा जो 256/441, इसका वर्गमूल क्या होगा 16/21, यानी ऑप्शन नंबर कितना है बी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31, अब इसमें क्या है, यदि a = -1 b = 2, तो a का पावर b भाग b का पावर a का मान होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स, बहुत सारे छात्र इसमें जो है जो कंफ्यूज किए हैं, गलत किए हैं। अब देखिए क्या होगा इसका। अब एक का पावर b है, अब डिवाइड का साइन है, b का पावर a, अब a के जगह क्या लिखना है -1, और b का जगह क्या लिखना होगा 2, और डिवाइड यानी भाग का चिन्ह देना है। अब b के जगह क्या लिखना होगा 2,
और इसका पावर ए की जगह क्या होगा -1। अब -1 का पावर 2, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, -1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1 का पावर 2, यानी क्या, अब फिर डिवाइड का चिन्ह देंगे और 2 का पावर -1 है तो ये क्या हो जाएगा 1/2। क्यों? क्योंकि x टू द पावर -m इज इक्वल टू 1/x टू द पावर m होता है। यह रूल है रेडिकल्स का, पावर्स का। अब देखिए तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और डिवाइड जो है जब मल्टीप्लाई होगा, यानी भाग को जब हम गुना करेंगे, आगे का जो है सो व्युत्क्रम हो जाता है, माने उलट जाता है, माने रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 1/2 है, ये 2/1 हो जाएगा। तो नीचे 1 तो लिखाता नहीं है, अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और नीचे 1, तो 2/1 1 नहीं लिखाता है, सिर्फ 2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैं लगातार आप तक पहुंचाता रहूं, इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।